नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जी की प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे देश ने राम जी का उल्लास के साथ में स्वागत किया और करना भी चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों के परिश्रम के बाद आज ये दिन आया था और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला विराजमान हुए। रामलला को लाने के बाद कई प्रश्न भी उठे हुए हैं और उठने भी चाहिए। उसी विषय को लेकर आज हम ने सोचा कि अपने विचार आप सभी लोगों के समक्ष रखें और अगर आप मेरे विचार से सहमत हों तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने शहर में या गांव में या समाज में किसी भी संत महात्मा को बुलाते हैं तो किसी को बुलाना बहुत ही आसान है, किसी को विराजमान करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत कुछ बदलना भी पड़ता है। अपने वातावरण को, अपने समाज को, अपने आप को। तो रामलला के विराजमान होने के बाद हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कर्तव्य और भी ज्यादा प्रबल हो गए हैं और भी ज्यादा उनकी जो सीमाएं हैं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिनको हमें कवर करना है। रामलला आए हैं तो रामलला हमारे समाज को देखेंगे, हमको खुद को देखेंगे, हमारे शहर के वातावरण को भी देखेंगे, हमारे देश के वातावरण को भी देखेंगे। समाज में, देश में, शहर में कहीं महिलाओं के साथ में अत्याचार ना हो, कहीं आपस में भाई भाई ना लड़ते हो, सभी लोग सुख सुविधाओं से युक्त अपना जीवन जी रहे हो, सभी को रोजी रोजगार मिला हो, कहीं पर हत्याएं ना हो रही हो। हर एक व्यक्ति के अंदर रामलला अपने गुणों को देखेंगे। वो देखेंगे कि जो हमको लाए हैं, जिन्होंने हमारी स्थापना की है, जो हमारे आने से इतने उल्लास से हमारा स्वागत कर रहे हैं, उनके अंदर हमारे गुण मौजूद हैं कि नहीं है, वो ये भी देखेंगे। और अगर किसी साधु संत महात्मा को उस इलाके में, उस शहर में, उस गांव में अपने जैसा माहौल नहीं मिलता है, लोग शराब पी के घूमते हैं, लोग महिलाओं को
ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उस गांव या शहर में, तो क्या आप ही बताइए, तो क्या वो साधु संत वहां पर आपके गांव में, आपके शहर में ठहरेंगे या कुछ दिन बिताएंगे भी? नहीं ना। वो अपना वातावरण चाहेंगे कि एक ऐसा वातावरण चाहेंगे जहां पर सुख सुविधाएं हों से युक्त अपना लोग जीवन जी रहे हों, जहां पर लड़ाइयां ना हो रही हों, जहां पर द्वेष भावना ना हो, हाँ, जहां पर भाई भाई आपस में ना लड़ते हों। तो राम का जो चरित्र है, हमें रामायण में उनका सबसे पहले पढ़ना, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि राम का चरित्र क्या था, राम ने क्या क्या किए थे, क्या क्या त्याग किया था उन्होंने, क्या क्या बलिदान दिए थे। तो वो सारे गुण हमारे अंदर वो देखेंगे, हमारे समाज में देखेंगे, हमारे देश में देखेंगे। अगर उनको वो गुण दिखाई नहीं देंगे किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी प्रांत के अंदर, देश के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि रामलला खुश होंगे। वो क्रोधित भी हो सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें अपने अंदर राम के गुणों को लाना है, उनको विकसित करना है। अब प्रश्न ये उठता है, जब हम लोगों से कहते हैं, एक ध्यान शिक्षक के रूप में लोग हमारे पास आते हैं ध्यान सीखने के लिए, उनसे मैं कहता हूँ इस बात को, तो उनका एक ही प्रश्न होता है, शायद आप लोगों का भी प्रश्न हो, वो ये है कि हम राम के गुणों को कैसे ला सकते हैं, वो तो भगवान थे, हम भगवान के बराबर कैसे हो सकते हैं? ये असंभव है। नहीं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और सभी लोग ये कहते हैं कि मनुष्य मानव शरीर एक अनमोल शरीर है। अनमोल का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। तो हमारे जो शरीर है, हमारा मानव शरीर है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। और वो कीमत क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि मेरे पास इस मानव शरीर में सभी देवी देवताओं के गुण मौजूद हैं, सभी देवी देवताओं, राम के भी, कृष्ण के भी, गणेश जी भगवान के भी, सब भी के गुण मौजूद हैं। महिलाओं के अंदर जो शक्ति की देवियां हैं जितनी भी, वो गुण उनके अंदर मौजूद हैं। पुरुष के अंदर सभी देवताओं के गुण मौजूद। इसीलिए इस मानव शरीर को अनमोल शरीर कहा गया है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। तो अब हमें उन गुणों को अपने अंदर जो मौजूद हैं उनको विकसित करना है। और वो अविकसित कैसे हो गए? वो ऐसे हो गए क्योंकि दुनिया में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। वो हमारे जो पाप कर्म थे, हमारे जो हमसे गलतियां हो जाती हैं और जानबूझ के हम जो गलतियां कर देते हैं, तो वो उसकी जो धूल के कण हैं वो उसमें जमा हो गए, और वो फिर गुण हमारे दब गए। उन्हीं को हमें फिर अंकुरित करना है। और जब वो अंकुरित होंगे तो धीरे 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 करके हमारे अंदर समस्त देवी देवताओं के गुण विकसित होते चले जाएंगे। ये कह देना कि वो भगवान थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, नहीं, वो भगवान थे तो उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया मानव शरीर में रहते हुए। अगर वो करना चाहते तो रावण को वो वहीं पर बैठे बैठे ही मार देते। पंचवटी में बैठे बैठे ही
रावण को मार देते अगर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहते तो। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने उन शक्तियों का प्रयोग किया, उन गुणों का प्रयोग किया जो उन्होंने विकसित कर ली गुरुकुल में जाकर। जो उन्होंने बाल्यावस्था में जो गुरुकुल में विद्या अर्जन किया, तो वहां से उन्हें सारे गुण उन्होंने विकसित किए और विकसित करने के बाद फिर वो अपने क्रिया क्षेत्र में आए और फिर क्रियाएं की। उन्होंने कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो आदमी कहते हैं वो भगवान थे, वो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो भगवान थे, ये मानते हैं, वो देवता थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने मानव शरीर में रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उन शक्तियों का प्रयोग किया जो उन्होंने मानव शरीर में रहकर विकसित कर ली। उसी प्रकार से हम भी मानव हैं, मनुष्य हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। समस्त जो गुण हैं उनको विकसित करके हम भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी क्रिया क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं, समाज में मान सम्मान पा सकते हैं। तो अब वो विकसित गुण कैसे होंगे? वो जब आप आध्यात्मिक यात्रा पे जाएंगे, तो जब आप आध्यात्मिक यात्रा पे जाएंगे तभी ये गुण आपके विकसित होंगे। और वो आध्यात्मिक यात्रा आपको आध्यात्मिक गुरु ही दे सकते हैं। और वो आध्यात्मिक ज्ञान जो है और उस आध्यात्मिक ज्ञान की युक्ति जो है, तकनीक जो है, वो हमारे जितने भी गुरु परंपरा के शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य के जितने भी गुरु परंपरा के लोग हैं उनके पास मौजूद है। शंकराचार्य जितने भी हैं उनके पास मौजूद है, तो वहां से मिल सकती है। तो उस तकनीक का आप इस्तेमाल करके आप अपने श्री राम के जितने भी गुण हैं वो अपने अंदर विकसित कर सकते हैं और फिर उनको समाज में फैला भी सकते हैं। तो राम यही चाहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर मेरे गुण विकसित हों, तभी उनकी कृपा दृष्टि मनुष्य के ऊपर पड़ती है। अगर उस मनुष्य के अंदर उनके गुण मौजूद नहीं होते हैं तो वो उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ पाती है। तो एक तरह का क्या होता है, चुंबकीय पावर होती है। जितने भी देवी देवता हैं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो एक चुम्बक है। जितनी भी देवी देवता हैं वो एक चुम्बक हैं और हम लोग एक चुम्बक लोहे को खींचती है अपनी तरफ। चुंबकीय पावर होती है, वो लोहे के कणों को खींचती है अपनी तरफ। तो हमें कम से कम लोहा बनना पड़ेगा। समझे आप? लोहा अपने आप को इतना दुनिया में रहते हुए ही दुनिया से अलग कर देना। और दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग व्यक्ति तब होता है जब वो अध्यात्म की ओर जाता है। जब आप अध्यात्म की कोई भी ध्यान प्रक्रिया को अपनाएंगे तभी आप इस यात्रा को कर पाएंगे और श्री राम जी के गुणों को अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। जिनके गुण आप चाहते हैं उन सभी देवी देवताओं के गुण आपके अंदर मौजूद हैं और वो विकसित ध्यान के माध्यम से ही हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो राम जी की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। हमें सिर्फ अब ये जिम्मेदारी निभानी है कि अपने अंदर भगवान श्री राम के गुणों को विकसित करना है, उन्हें स्थापित करना है। हमने रामलला की मूर्ति तो स्थापित कर दी, लेकिन उनके गुणों की स्थापना हम अपने मंदिर में कब करेंगे, ये सोचनीय विषय है। तो आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं ध्यान शिक्षक हूँ,
भावातीत ध्यान शिक्षक, तो आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के कुछ दिन, यानी कि 24 घंटे में मात्र 1 घंटा आप भावातीत ध्यान में समय व्यतीत कीजिए, सुबह-शाम आधा-आधा घंटा। तो मुझे लगता है कि आपके या हम सबके अंदर भगवान राम के गुणों की स्थापना ज़रूर हो जाएगी। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देते हैं तो उससे हमको बहुत खुशी होती है, और हमको ये भी होता है कि लोगों की राय कैसी है और मेरे विचार लोगों को कैसे लगे। जय जय श्री राम।